हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं बहुत दिनों बाद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने कहा कि आज जो है ये रीडिंग कर ली जाए। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इस रीडिंग में एक अच्छी बात ये होती है कि आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि आपके पास्ट में ये हुआ था। मेरे चैनल पर शायद 2-3 वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने पास्ट प्रेजेंट से रिलेटेड की हैं, तो आप उसको स्क्रॉल करके चेक भी कर सकते हैं। तो आपके लिए एक बिल्डअप रीडिंग हो जाएगी, एक्सटेंडेड रीडिंग जिसको कहते हैं। तो जो लोग पास्ट को देखेंगे, जब मैं बताऊंगी तो डेफिनेटली वो रिकॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ भाई यही सब कुछ हो रहा था। और नहीं तो फिर करंट एनर्जीज आपको अपनी प्रेजेंट रीडिंग में समझ में आ जाएगी। और प्रेजेंट को देखते हुए डेफिनेटली जो प्रोडिक्शन आएगी उसको मैं हतमी नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारे चांसेस और पॉसिबिलिटीज़ होंगी, बिकॉज जो असल में होना है वो तो ऊपर वाले की ज़ात पे ही होना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कल ही मैंने बताया था, शाम तक वो मैसेज मेरा अपलोड हुआ कि मुझे लॉन्ग वीकेंड मिला है, और वो इतनी क्विकली सारे स्लॉट्स बुक हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट स्टिल आई हैव सम टाइम, और मैं कुछ लोगों की कॉम्प्रीहेंशन को यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगी कि उनको मैं प्राइवेटली बता भी रही होती हूँ कि मैं किस तरीके से रीडिंग्स देती हूँ, बट आई गेस एक इनसिक्योरिटी उनके माइंड में ख़ुद होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस पर बहुत क्लैरिटी है कि मुझे पिक हो जाता है कि मुझे किसको रीडिंग देनी चाहिए और किसको रीडिंग नहीं देनी चाहिए। बिकॉज जब आप एक कंफ्यूज्ड माइंड के साथ रीडिंग को बुक करवाते हैं तो वो आपके फेवर में या मेरे फेवर में होती ही नहीं है, तो इसीलिए वो मैं उसको बिल्कुल ड्रॉप कर देती हूँ। बिकॉज अगर आपको गाइडेंस से ज़्यादा मॉनेटरी रीजंस हैं तो प्लीज़ आप अपने पैसे को संभाल के रखें। मुझे ऐसे पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं बहुत शफाक और बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही होती हूँ। जो मेरे पुराने क्लाइंट्स हैं और जो मुझसे रीडिंग्स लेते हैं, इवन दे नो द लेवल ऑफ डेडिकेशन ऑफ गिविंग देम द रिप्लाइज। मैं अगर उनके एक आंसर की रिप्लाई को, अगर वो अपना उसका टाइम आज भी जाकर कैलकुलेट करें तो, और उसके बाद जो डिटेल सेशन का टाइम होता है, दे नो दैट दे हैड कंज्यूम्ड सो मच टाइम ऑफ माइंड। बट इवन देन माई प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द क्लाइंट्स, टू गिव देम मैक्सिमम टाइम। ऑल दो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, लेकिन मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको मुतमईन करूँ। अगर आप किसी की स्किल को यूटिलाइज़ करके उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे तो इट्स बेटर कि आप वो रीडिंग्स ना लें। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, बट यही एक वो प्लेटफॉर्म और डोमेन है जिसमें मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। जब मेरे अनाउंस करने पे आप इतनी रीडिंग्स बुक कर लेते हैं, तो जहाँ पर कोई कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है वो भी मैं इसी फोरम पे बताऊँगी। ठीक है, तो आज चेक करते हैं फटाफट आपके पास्ट को लेकर। सबसे पहले आपका पास्ट चेक करेंगे। मैं आपके पास में, ये मेरा हमेशा से स्टाइल रहा है, मैं पास्ट, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, लव लाइफ ये चेक करती हूँ। उसके बाद कभी कभी मैं हेल्थ को भी लेती हूँ, तो आज भी मैं आपकी हेल्थ को चेक कर लूँगी। देन अगेन सो एंड सो फोर्थ। सही, चलिए जी कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं। मुझे डेक पहले निकाल लेने चाहिए थे, लेकिन नो प्रॉब्लम, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। लेकिन रीडिंग आप ही की होगी तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पास्ट चेक कर लेते हैं। ठीक है, पास्ट बड़ा उलझा हुआ लग रहा है। चलिए जी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर की एनर्जी उनके पास्ट को लेकर, मेरे व्यूअर की एनर्जी उनके पास्ट को लेकर, मेरे व्यूअर की एनर्जी उनके पास्ट को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वेरी नाइस। अगर मैं आपके पास्ट को देखूं तो आप एक बड़ी अच्छी, स्टेबल, वेल्दी फैमिली, और वेल्दी से ये मुराद नहीं कि आप किसी टाटा बिरला, अंबानी या फिर यहाँ की बड़ी एलीट क्लासेस से बिलोंग करते हो। वेल्दी फैमिली से मुराद वेल्थ इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट फैमिली, हैविंग पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हाउस, शेल्टर, फूड, एवरीथिंग। ऐसा लग रहा है कि आपके पास में या तो आपकी शादी हुई और आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको, अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश किया, अदरवाइज़ आप उस जगह से आते हैं जहाँ पर फैमिली एक कंप्लीट फैमिली है, सेटल्ड फैमिली है। आई कैन सी कि आपकी फैमिली ने पास्ट में आपको, आपके ऊपर यकीन रखते हुए आपको जो कुछ भी दिया इन टर्म्स ऑफ कि चलो अब तुम अपना कुछ स्टार्ट करो, अपना कुछ काम करो, तो
यू आर कमिंग फ्रॉम ऐसी जगह से कि जैसे था तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ आपको पता था कि जायदाद और हिस्से में बहुत कुछ है आपके आपके लिए, लेकिन जब जो आपको हिस्सा मिला इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एक स्टार्टअप के तौर पर, तो वो इतना कम था, लेकिन उसका बैकग्राउंड शायद मुझे आगे पता चलेगा। आपने उसी की बेसिस पर कुछ ऐसा स्टार्ट किया जो आप वाकई करना चाहते थे। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके करियर को भी लेकर और आपकी फैमिली लाइफ को भी लेकर। फॉर एग्जांपल अगर करियर को देखा जाए तो आप जो पढ़ना चाहते थे, जो करना चाहते थे, जितने फाइनेंसेस आपको अपनी स्टडीज़ के लिए चाहिए थे, आपकी फैमिली ने वो पॉसिबल किया, बिकॉज शायद आपकी फैमिली में यही वो चीज़ें थी जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सेल करने के लिए दी जाती हैं। और आपके पेरेंट्स ने शायद बहुत ही क्लियरली ये नॉर्म्स आपकी पास में ये तय किए हुए थे कि बेटा इतना तुम्हें देंगे, इतना तुमने पढ़ना है, इतना तुमने लगाना है, इतना तुमने काबिल बनना है, और यही हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। तो आपका माइंडसेट पहले से रेडी था, प्री कंसीव था। उसके बाद आपने जो कुछ किया, आपको मार्जिन मिला कि ठीक है, मुझे चांस मिल रहा है, मैं इसी में एक्सेल करूं, एंड आई हैव दैट लिबर्टी कि ठीक है, मुझे इस काबिल पहुंचा दिया, मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ा दिया, मुझे इंजीनियरिंग पढ़ा दी है, मुझे मेडिकल पढ़ा दिया, अब मेरे पास एक मार्जिन है कि मैं अपने लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और ऐसा हुआ है। यानी कि कंक्लूड अगर किया जाए तो पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली ने आपको इस काबिल बनाने में स्टेबिलिटी शो की, मेच्योरिटी शो की कि बेटा हम इतना ही कर सकते हैं, ये कर लो। अगर मैं आपको इसकी रेगुलर इसी कॉन्टेक्स्ट को आपके पास में आपकी लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को देखकर देखूं, तो आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर भरोसा करके विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आपने उनको ये बताया कि हाँ, मुझे बहुत मोहब्बत मिली, मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस इंसान से शादी कर लूँ। ऐसा हुआ, और फिर आपकी फैमिली ने आपको आपके ऊपर भरोसा किया और आपको चांस दिया, ओके फाइन, गो फॉर इट। तो दैट मीन्स कि पास्ट में ऐसा रहा है कि आपकी फैमिली ने आपके अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं लिया, आपको यकीन दिलाया, आपको एक एम्पावरमेंट दी कि ठीक है, तुम्हारा ये अगर फैसला है तो तुम इसे करके दिखाओ, एंड यू डिड क्वाइट वेल, बिकॉज आपके सामने शायद आपकी ट्रेडिशंस, आपका कल्चर, आपकी अपब्रिंगिंग खुद आपके पेरेंट्स की तरफ से आपने ऑब्ज़र्व की थी कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली किस तरह से रहती है। तो अगर आपने उनके सामने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि भाई मैं इससे शादी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो दे सेड ओके फाइन, वी ट्रस्ट यू, गो अहेड, बिकॉज विद द एस ऑफ वॉन्ड्स ऐसा ही नज़र आ रहा है आपके पास में। तो मैंने प्रोफेशनल लाइफ, करियर लाइफ और लव लाइफ या फैमिली लाइफ को देखते हुए आपके पास्ट को रीड किया है। नाउ लेट्स सी अबाउट योर सोशल लाइफ। पास्ट में आपकी सोशल लाइफ किस तरह की रही? लेट मी सी, पास्ट में आपकी सोशल लाइफ किस तरह की रही? ओके, हाई ऑनर, ऑलराइट, बैड हेल्थ। आपने पास्ट में, आपकी शायद मैनिफेस्टेशन ये नहीं थी कि आपको कोई टाइटल मिल जाए, कोई डेजिग्नेशन मिल जाए, कोई ऐसा कुछ मिल जाए जिसके अंदर आप जो हैं वो बिल्कुल दीवानावार हो जाएं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेहनत की वजह से आप ऑनरेबल होते ही चले गए। रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, एक रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, और इसको हासिल करने के लिए या इस पाथवे पे चलने के लिए आपने अपनी हेल्थ को पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। यानी जुनून, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखें, तो जब आपको एक मार्जिन, एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है ना कि ठीक है भाई, तुम पे भरोसा करें, करके दिखाओ, तो आपने अपने आप को ज़िम्मेदार बना लिया। आपने कहा भाई अब तो अपने फ़ैसले की जो है ना, बिल्ली के गर्दन में घंटी बज चुकी है, बंद चुकी है, तो अब तो प्रूफ करके दिखाना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो आपने अपनी लव मैरिज की या आपने अपने पसंद के इंसान से शादी की, तो फैमिली ने कहा कि अब इसको प्रूफ करके दिखाओ। अगर तो आपने करियर अपनी पसंद से सेलेक्ट किया, तो फैमिली ने कहा फिर प्रूफ करके दिखाओ, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपके पास्ट की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसकी लगन में, उसकी स्टेबिलिटी में आपने अपनी हेल्थ पे बहुत पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ। पास्ट में आपकी लव लाइफ या आप सोल लेवल पे किस तरह से थे? पास्ट में आपकी लव लाइफ या आप सोल लेवल पर किस तरह के रहे? ट्रू लव, सी मैं लव मैरिज की बात कर रही थी, तो इसका मतलब आ गया कॉलिंग योर सोलमेट। आपने अपनी चॉइस से रिश्ते को सेलेक्ट किया है। ये एक्चुअली मैं 3 फ्रेम्स खोलूँगी, तो इस वजह से ये कार्ड्स को नज़र शायद ना आए, एंड इट इज़ वेरी क्लियर। और आपने लिटरली इसके ऊपर मेहनत की और प्रूव करके दिखाया
कि जो कुछ आप अपनी लव लाइफ को लेकर चाहते हैं, अगर आपको आप पे भरोसा किया जाए तो आप एक अच्छी फैमिली बनाएंगे। तो दैट मीन्स कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स जो मैंने जहाँ से आपकी रीडिंग शुरू की थी, पास्ट में ये चीज़ क्लियर होती है कि आपने अपनी सोशल लाइफ को और अपनी लव लाइफ को बिल्कुल एक डिटर्मिन्ड वे से अपने पास्ट में स्टार्ट किया है। चिल्ड्रन, अच्छा रहा है आपका, बच्चे भी हैं आपके, और अगर नहीं तो अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो इट लुक्स लाइक कि आप इतने कैपेबल हैं कि अगर आपको अभी भी कोई प्रपोज करता तो आप एक अच्छी फैमिली बनाने की एबिलिटी रखते हैं। तो पास्ट का तो सिनेरियो आपका बिल्कुल क्लियरली यही नज़र आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स सी आपके प्रेजेंट की रीडिंग। अब मैं इसको यूँ ऐसा कर लेती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा टाइमिंग्स और फिर अपने एंड पर आप खुद चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत कॉर्नर्स में जा रहा है। नाउ लेट्स सी योर प्रेजेंट एनर्जी। ठीक है, प्रेजेंट एनर्जी चेक करते हैं। दोनों सिनेरियोज मैंने आपको बता दिए। योर प्रेजेंट एनर्जी, लग रहा है बहुत मसरूफ़ हैं आप, सारे कार्ड्स गिर पड़े हैं। योर प्रेजेंट एनर्जी, Ace of Wands again. All right, very nice. Knight of Wands, Six of Pentacles. All right. देखें, जो मैंने आपको पहले बात कही थी, आप अपनी बात पर आज भी डटे हुए हैं और आज भी आप अपनी बात पर कायम और दायम हैं। सही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने जब ये डिसीजन मेकिंग अपनी पास्ट की लाइफ में की, प्रेजेंट एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप अब भी अपने उस पैशन को लेकर डिटर्मिन्ड हैं। आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और उसकी एक्सप्लोर करने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि एक प्री नॉर्म सेटिंग होती है कि भाई ठीक है, चांस ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, और इस तरह तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कोशिश करो कि फाइनेंसिस के ऊपर बर्डन ना आए। ठीक है, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि अब आपके ऊपर लोगों की कोडिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हर कोई बहुत डिमांडिंग हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो आपकी पास्ट की रीडिंग रही, अब मैं अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में आपकी प्रेजेंट की रीडिंग देखूं तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है यार हर चीज़ का तो बेड़ा मैंने नहीं उठाया ना, मैंने कमिटमेंट की थी, मैं डिटर्मिन्ड था या डिटर्मिन्ड थी, जो भी था, तो अब उसके लिए मुझे बार बार ट्रिगर तो मत करो ना, बार बार मुझे पिंच तो नहीं करो ना। लाइफ सेटल है, सब कुछ सेटल है, करियर भी बना लिया, बच्चे भी कर लिए, फैमिली भी बना ली, स्टेबलाइज भी हो गए, लेकिन अब ये मेरा टाइम है कि मैं इसको अवेल करूं। तो जिस तरह के जज्बात और जिस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में ना, मुझे लग रहा है कि लोग इस वक्त आना जाना मुस्तक़िल लगाए रख रहे हैं। एक बंदा आके कुछ डिमांड करके पलटता ही नहीं कि दूसरा आ जाता है, दूसरा आता नहीं कि तीसरा आ जाता है, और आपको ये समझ नहीं आता कि मैं पहले किसको प्लीज़ करूं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी बीच में ऐसा फेज़ ज़रूर आया है, और ये आपकी रीसेंट प्रेजेंट एनर्जी में देख रही हूँ कि आपको लग रहा है कि एक पॉइंट पर आकर आप ब्रेक कर लें, रिट्रीट कर लें, होल्ड हो जाए, थोड़ा सा टाइम ले लें और आप छोड़ दें कुछ चीज़ों को, ये हरकतें छोड़ दें, क्योंकि आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिससे लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे, शायद आप ही को ना पता हो कि आपके पास कब पैसा आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि आपके पास कब पैसा आएगा। तो वो पहले ही से आपके साथ कोई ऐसी लिस्ट शेयर कर देते हैं कि आपको लगता है यार अभी आया ही नहीं था कि सब कुछ चला गया, और फिर पलट के वो लोग आपको पूछते भी नहीं है। तो प्रेजेंट एनर्जी में मैं देखूँ तो यू आर डूइंग वेल, यू आर वेरी पैशनेट, यू आर वेरी डिटर्मिन्ड, बट उससे कनेक्टेड जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में इतना आना जाना लगाए रखते हैं कि आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि यार कौन है मेरे साथ और कौन नहीं है। नाउ लेट्स सी योर सोशल लाइफ। करंट एनर्जी जो आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग कर रही हूँ, तो जो पास्ट में मैंने रिवील किया, अब मुझे प्रेजेंट एनर्जी में इनकी बताइए कि प्रेजेंट की एनर्जी किस तरह की है। पॉवर्टी, ऑलराइट, फॉल्स पर्सन, जर्नी। देखिए इस पूरे प्रोसेस में ना आप शायद कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपकी डीलिंग जो होती है वो बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड, लोअर मिडिल क्लास या बहुत ही नीडी फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, यानी नीडी फैमिली के लोगों से डीलिंग करने का ताल्लुक़ है फॉर एग्ज़ाम्पल। और आप चाहते हैं कि आप जो उनके लिए एक खुदादाद हेल्प कर रहे हैं उसके मुताल्लिक पता न चले। आप इस वक्त एक ऐसे लोगों के साथ भी मुंसलिक हैं जो आपको आगे रखते हैं और अपने आप को छुपाना चाहते हैं, बट दे आर डूइंग समथिंग फॉर अ गुड कॉज।
जैसे होता है ना वेलफेयर एनजीओ ट्रस्ट के थ्रू कोई काम करना, तो पॉवर्टी से ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में जो आप डीलिंग की बात हो रही थी या डिटर्मिनेशन की बात हो रही थी, आपकी नीयत को देखकर जो आपकी पास्ट की एनर्जी प्रेजेंट से मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो आपका एम था उसमें आपकी सदाकत और ईमानदारी ऐसी थी कि आज के दौर में आप जो काम कर रहे हैं वो आपसे लिया जा रहा है, यानी बिहाइंड द सीन लिया जा रहा है। कुछ लोग भी अगर ले रहे हैं तो उनका एक बड़ा कॉज है, और बड़ा कॉज करने के लिए आप बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करते हैं, कोई चैरिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, आप कुछ ओल्ड एज लोगों के साथ काम करते हैं, आप यतीम बच्चों के लिए कुछ करते हैं। और करने से मुराद ये कि आप तो खैर वहाँ पर एक फोकल पर्सन हैं, आपसे जो ये काम करवाता है वो आना नहीं चाहता, तो बहुत सारे लोग आपको एज अ रोल मॉडल देते हैं और आप इसमें बड़े मुतमईन हैं कि भाई ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो नौकरी पेशा इंसान हूँ, ये तो कुछ और है। लेकिन लोग आपकी इस बात को मानते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि आपके साथ आपसे बहुत सारे लोग डिमांड ना करना शुरू हो जाएं तो ये अपनी बली किसी के ऊपर चढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट में आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ काम करते हैं जो कि मुस्तकिल सफ़र में रहता है, बेकिंग से रिलेटेड उसका काम हो सकता है, बेकरी आइटम से क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग का काम हो सकता है, और कार्गो का कोई काम हो सकता है। वो इंसान ख़ुद यहाँ पर नहीं रहता, वो ख़ुद भी लोगों के सामने कुछ और बना हुआ है और आपको भी उसने लोगों के सामने कुछ और बनाया हुआ है, और आपने ख़ुद भी अपने आप को एक बिल्कुल डिफरेंट फेज़ में लोगों को शो किया हुआ है। तो आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ऐसी चल लग रही है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ। प्रेजेंट एनर्जी में आपकी लव लाइफ किस तरह की है, प्रेजेंट एनर्जी में आप सोल लेवल पर किस तरह की फीलिंग्स में, और आपकी लव लाइफ किस तरह की है। ओह, 2 कार्ड्स आ गए। चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन गेट टू नो ईच अदर। देखिए, बच्चों से रिलेटेड तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में सर्कल घूमता रहता है। आप किसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्टेशन सेंटर में हैं, आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो मुस्तकिल आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करता है। उसको बार बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसकी ज़िंदगी का पार्ट बना रहूं, लेकिन आप ऐसा लग रहा है कि भाई आई एम डन, मेरा ना ये टाइम है, ना मेरे पास इतना, या ना ये मुझे इतनी फुर्सत है कि मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ूं। लेकिन ये पर्सन जो है वो पुश कर रहा है आपको अपनी तरफ कि नहीं, मुझे समझो, यानी वही वाली बात, बिला वजह में जो है ना अपने मत्थे मारना। इस पूरे प्रोसेस में कोई एक तीसरा पर्सन बीच में ज़रूर है कि जो कह रहा है अच्छा भाई इसके पास टाइम नहीं है तो मुझसे मिल लो। तो वो चीज़ इट्स, आपको लगता है कि यार अब इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, और ज़िंदगी गुजारने का मकसद, एक पर्पज़ आपको पता है, तो यू आर नॉट एट ऑल। और बच्चा मैं देख सकती हूँ, पहले भी बच्चा था, यहाँ पे भी पावर्टी है। 37 ईयर्स के आप हो सकते हैं, 3 + 7 10 1 0 प्लस बिगनिंग, बच्चे समथिंग रिलेटेड टू। और आपकी लव लाइफ भी जो है वो इफेक्ट, यानी प्रेजेंट मोमेंट में अगर मैं देखूँ तो आप अपनी रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप, इन तमाम चीज़ों में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आपके बच्चे हो गए हैं, अब आप बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं, पार्टनर को कम देते हैं, या सिंगल पेरेंट हो गए हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, लेट्स सी वन मोर कार्ड, हनीमून। मैंने रिट्रीट की बात की थी यहाँ से। समटाइम्स आपको फील होता होगा कि भाई अगर मेरा पार्टनर ऐसा फील कर, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारी चीज़ें बताता है प्रेजेंट में। आप इतना ज़्यादा काम करने लगे हैं, आप इतना ज़्यादा हर चीज़ के लिए अवेलेबल होते हैं कि कभी कभी आपको लगता है कि शायद मैं अपनी लव लाइफ में भी बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा। कभी बच्चों को ज़्यादा टाइम देने लगता हूँ तो बीवी मियाँ नाराज़ हो जाते हैं, कभी बीवी मियाँ को देखो तो बच्चे कहते हैं वक्त रोमांस में पड़े हुए हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए, जब ये दोनों कंप्लेनेंट नहीं होते तो कोई और ऐसा कंप्लेनेंट होता है जो बोलता है कि भाई हमें तो तवज्जो ही नहीं मिली, तो अपने में ही लगे हुए। तो हनीमून इज़ लाइक समटाइम्स यू फील ओके फाइन, लेट्स टेक अ ब्रेक, चलो भाई हम लोग कहीं थोड़े दिनों के लिए चलते हैं। और लाइक यू फील लाइक ये आपकी ख्वाहिश भी है, और ये आपका एक आपको फील भी होता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट आपका ये नज़र आ रहा है। अब हम आपका फ्यूचर देखेंगे। फ्यूचर थोड़ी सी मैं डिटेल रीडिंग करूँगी बिकॉज ये प्रेडिक्शन बेस करेगी, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आपको मैक्सिमम आंसर्स मिलें, और मैं बहुत सारे डिफरेंट डेक से भी आपको गाइडेंस भी दूंगी। आखिर तक रीडिंग देखिए ताकि आपको फ्यूचर रीडिंग में जितनी भी चीज़ें आपकी तरफ आनी हैं आपके पास प्रेजेंट को लेकर, वो आपके लिए एक बेनिफिशियल टूल बने। ठीक है जनाब, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट मैंने पढ़ दिया इनका, सोशल लाइफ देख ली, लव लाइफ देख ली। नाउ प्लीज़ गाइड मी व्हाट इज़ इन फ्यूचर। इन तमाम चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए मेरे व्यूअर का फ्यूचर अब क्या है, क्या होगा पॉसिबली आगे। द फूल, ऑलराइट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखें, मैं देख सकती हूँ कि कुछ लोग हैं या कोई एक इंसान है
जो आपके साथ वापस कम बैक करना चाहता है, ठीक है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ये एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो इन एंड आउट हर वक्त आपकी लाइफ में आना जाना इसका लगा रहता है, लेकिन आप अब बड़े क्लियर हैं। आई कैन सी दैट आप जिस तरीके से अपनी लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट के साथ एक उसको रिवाइव कर रहे हैं, तो लोग आपको देख के ही समझेंगे कि चलो अगर सारी चीज़ें रीस्टार्ट कर रहे हो तो फिर हमारा रिलेशंस भी फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर दो। लेकिन आपने जितने लोगों को, क्योंकि रीस्टार्ट का मतलब ये कि जो पुरानी गलतियाँ की वो अब मैंने दोहरानी नहीं है, और जो मुझसे सही अटैम्प्ट हुए उनको मुझे एक्सटेंशन देनी है। आप मेच्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर हो गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो कम बैक इसलिए करना चाह रही है आपकी लाइफ में ताकि वो अपनी भड़ास और अपना गुस्सा निकाल दे। तो आप एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ हैं। फ्यूचर में आप कोई बहुत महंगा करना चाहेंगे। हो सकता है आप अपना कोई छोटा सा काम स्टार्ट करें, लेकिन आपको ये बैक एंड फोर्थ फीलिंग्स और प्लान्स और आइडियाज़ आते हैं कि यार चलो ठीक है, चलो आज छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यार कुछ नया ट्राई करते हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में आपके अंदर ये कीड़ा काट रहा है आपको कि यार कुछ करते हैं, लेकिन आज ये मूड होता है, सुबह उठते हैं यार कौन करे। यानी काहिल आप नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि जैसे आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं कि किया जाए। दिस इज़ द हाई टाइम कि आपको रिस्क लेना चाहिए या नहीं, ये आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट फ्यूचर में मैं ये देख सकती हूँ कि आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, आप बिल्कुल रिफ़्रेश करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से कुछ स्टार्ट करेंगे, और जब आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होंगे तो किसी का कम बैक होगा। और ये वो पर्सन है जो सिर्फ अपनी तसल्ली और अपनी अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए आ रहा है। इसकी कोई मुझे प्योर इंटेंशंस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसने ऐसे ही आकर 1-2-3 महीने बाद हाय हेलो करके दफान हो जाना होता है। बट आप इसको डील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंसान की फितरत, इसका मिजाज समझ गए, तो बेटा आपने कहा है कि चलो बेटा उल्टा हो जाओ, फीफलात पढ़ने वाली, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर। मैं इसी में से आपके लिए थोड़ी सी और डिटेल्स निकालती हूँ फ्यूचर को लेकर। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन एंड तक अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, ठीक है जी जनाब। व्हाट मोर? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आपको लोगों को डील करना आ गया है। अब आप बिला वजह में किसी का शिट नहीं उठाते हो। फ्यूचर में तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। तो ये जो मैं फ्यूचर में देख सकती हूँ, जो आपकी तरफ लोग आपके इस डिसीजन को, क्योंकि अगर आप याद करें, रिवाइंड करके प्रेजेंट पास्ट को देखिएगा, तो आपने एक रिस्क लिया था अपने पेरेंट्स के सामने, या तो वो करियर था या फिर वो आपका लव लाइफ थी। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको डिसीजन मेकिंग के बाद सक्सेस मिली है ना, तो अब फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि उस अटेम्प्ट पे आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन, आपको अपनी लाइफ को चलाने का तरीका आ गया है। अब आप किसी को भी, किसी की राय को, किसी की सोच को, किसी के ओपिनियन को अपने मत्थे नहीं आने देते, और आप बहुत डिफेंसिव हैं। आप पुख्ता हो चुके हैं कि भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरा है, ठीक है, तुम मुझ पे मुसल्लत नहीं कर सकते, मैं तुम पे मुसल्लत नहीं कर सकती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी इंडिपेंडेंस को, मेरी तन्हाई को, मेरी फ्रीडम को इंटरवीन करने की या एक्सप्लॉइट करने की आपको मैं कोई भी राइट नहीं देती या देता। बिकॉज यहाँ मुझे 2 लेडीज़ नज़र आ रही हैं, तो यू आर वेरी क्लियर, एंड आप बहुत बड़ी शील्ड हैं, बहुत बड़ी वॉल हैं आप अपनी फीलिंग्स को लेकर और अपने लाइफ को लेकर। तो लोग आप पर बहुत उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आप बड़े तरीक़े से उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि आप अपनी स्पेस में किसी को एंटर नहीं होने देते। आपने बिल्कुल एक अपनी अलग दुनिया बसाई हुई है, जिसमें आपको पता है कि जब मेरी ज़रूरत बाहर के लोगों को होगी, आई एम अवेलेबल, लेकिन जो मेरा इनर सर्कल है उसके अंदर मैं किसी XYZ को अब आने नहीं दूंगी या नहीं आने दूंगा, और उसमें आप बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आप देखें आपकी फ्यूचर की रीडिंग जो है वो हर लिहाज से, और अगर अब तक तो ये नहीं हुआ था, तो फ्यूचर में आप इस ट्रेट में आने वाले हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपकी सोशल लाइफ। फ्यूचर में आपकी सोशल लाइफ फॉर्च्यून पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की होने वाली है। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ। फ्यूचर की रीडिंग में मुझे बताइए मेरे व्यूअर की फ्यूचर रीडिंग। वेल्दी मैन, कोर्टशिप, पुराना कमबैक मैंने पहले ही बता दिया था, कोई वापस आएगा, आपकी डेट होगी। फॉल्स पर्सन, वो आपको देख के ये ज़रूर कहेगा, और आप भी उसको देख के कहेंगे कि देखा अब ये कितना बदल गया, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे मैंने इसको पहले समझा था। ये पर्सन आपको भी देख के यही कहेगा, ये जो जिस तरह की पहले थी यार ये वैसी है नहीं, अब ये बहुत बदल गई है। लेकिन डेट फॉर श्योर होगी, मिलेंगे आप ज़रूर।
कुछ पुरानी बातें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की कोई कोशिश करेगा, या तो आप खुद एक वेल्दी पर्सन हैं या फिर ये वेल्दी मैन आपकी लाइफ में इसका कमबैक होगा। यानी कि आपकी सोशल लाइफ में भी मैं देख सकती हूँ, आपकी फॉर्च्यून या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी देख सकती हूँ, उसमें भी लव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। नाउ सोल लेवल पर लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आपकी फ्यूचर में क्या होने वाला है। रिकन्सिलिएशन होगा, कोई पुराना बंदा वापस आएगा या बंदी वापस आएगी। आप खुद एक वेल्दी मैन हैं या वो पर्सन वेल्दी है, लेकिन यहाँ जो एक क्लैरिटी आ रही है ना, यू आर नॉट एट ऑल अवेलेबल फॉर फर्दर इंटीमेसी एंटरटेनमेंट नाउ। लेट्स सी, ओपन, कीप एन ओपन माइंड। यही चीज़ आपके पास्ट की थी और यही चीज़ आपके फ्यूचर में भी आ रही है कि कोई वो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक करेगा जो आप वैसे भी नहीं चाहते। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये पर्सन मुस्तकिल लगा हुआ है। अगर आप इसको देखें तो 3 लोग दोनों तरफ हैं। पहले ये पर्सन जवानी के टाइम पर भी आपको ट्रैप करने की कोशिश करता था कि यार मुझे समझने की तो कोशिश करो, और फ्यूचर में भी मैं देख सकती हूँ इसका कमबैक होगा। अब आप दोनों, अगर आप इस कार्ड को और से देखें, यंग एज में होते हुए अब आप तीनों जो हैं वो एक मैच्योर एज में आ गए। लेकिन पहले भी आप सिर्फ खामोशी से सुनते थे, और ये जो बीच में है ना, इसकी नज़र हमेशा इस पर्सन पर थी। और फ्यूचर में अब भी जब इसका कमबैक होगा तो अगर आप देखें, ये एक बड़ा मैस्कुलिन सा फेस है, ऑल्दो ये एक लेडी है, लेकिन ये पर्सन यानी कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ही हैं। आप अब भी उस तरह के लेवल पर छिचोरपन के लिए तैयार नहीं, और ये पर्सन अब मेच्योर एज में आने के बाद ये भी ट्रांसफॉर्म हुआ, इसको भी ऑनर मिला, तमाम चीज़ें। इसकी तो चुटिया भी लंबी हो गई, चुटिया ही है ना, हाँ 2 चोटियाँ बना कर आया। आप देख लीजिएगा, ये जो कम बैक कर रहा है इसके बाल बड़े हो गए, अगर नहीं है तो 2 पोनीटेल गिफ्ट कर दीजिएगा। जोक्स अपार्ट, लेकिन सिनेरियो अगर आप देखें तो आपका पास्ट आपके सामने फ्यूचर में आने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर। इट्स अ वेरी बिग साइन। और ये जो बीच की मचोली था ना, जो कि बड़ा रोल प्ले कर रहा था, लॉ मैं आपका मैसेज वहाँ पहुँचा दूँ, आप उनका मैसेज आपको दे दूँ, इसी ने बेटा कोई भंग डाला बीच में। न्यू लव नाउ एज इट्स स्टार्टिंग एज अ फ्रेश, फूल का कार्ड बिल्कुल स्टार उसकी तरह हो रहा है। तो ये पर्सन बोलेगा ये लीजिए मैं भी हाजिर हूँ, बाजी प्लीज़, मतलब नॉट बाजी एक्चुअली, बट यू नो इस तरीके से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा ज़रूर होगा कि ये पर्सन है पुराना ही वाला, लेकिन ये इस तरीके से आपकी लाइफ में एंट्री मारेगा कि जैसे नाउ आई एम अ न्यू पर्सन नाउ। तो लेट्स ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई, बट लेट मी सी, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है कि क्या आप ऐसा करेंगे फ्यूचर में। ये मैं क्यों बताऊँ, ये तो मुझे मिस्ट्री रखनी चाहिए, ठीक है। हालांकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है, लेकिन ये मुझे मिस्ट्री रखनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए फाइनली गाइडेंस लेती हूँ कि आपको अगर लगता है कि मैंने आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग सही आपके लिए रीड किया है, तो फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। आज की रीडिंग तो हाफ एन आवर की हो गई, बहुत माजरत भाई। अब आप खुद सोचें, पास्ट इटसेल्फ एक पूरी रीडिंग होती है, फिर प्रेजेंट इटसेल्फ करंट एनर्जी पूरी एक रीडिंग होती है, और मैं हमेशा अपने पास्ट प्रेजेंट की रीडिंग को ब्रेक्स में, हॉलीडे में या लॉन्ग हॉलीडे में इसीलिए रखती हूँ ताकि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ आपकी लाइफ के तीनों फेस को लेकर। नाउ लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। यिंग, रिसीविंग, बल्कि देने वाली, यिंग नहीं, यांग की एनर्जी जो होती है वो रिसीविंग होती है। कुछ लोग थिंकर, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में, और शायद आप खुद भी ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि यार हम उसके पास जाएं और वो हमें रिफ्यूज़ कर दे, और यही कॉन्फिडेंस इस कमबैक आने वाले पर्सन का भी है। पॉइज्ड, दिल टेक यू इन अ वेरी ग्रेस। आई मीन आप इतने ट्रांसफॉर्म होके इतने ज़बरदस्त हो चुके हैं। ये मैं आपको ओवरऑल तीनों के कंक्लूजन में आपको एडवाइस दे रही हूँ। सोचते बहुत हैं आप, अच्छी सोचें हैं आपकी, आप लाख अपने ऊपर पाबंदियां लगाएं, लेकिन आप ये कर नहीं सकते कि अगर आपसे कोई मदद मांगे तो आप उसको ना दें। इसीलिए आपकी रीडिंग में बीच में 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था। अपने प्रेजेंट की रीडिंग को ज़रूर देखिएगा जिन्होंने स्किप कर दिया है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पूरी रीडिंग देखें। एक कैलिबर पर, एक स्टैंडर्ड पे आप पहुँच चुके हैं, तो अब आप अपने इस टाइम को एंजॉय करें, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम, राइट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल इवन फॉर अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल, यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। मीडियम ऑफ रीडिंग देने के डिफरेंट है, अब मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो जनाब, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे, बाय।